नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों की, और आज का ये वीडियो विशेष रूप से राहु केतु के प्रभाव के बारे में रहेगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वालों को वर्तमान में राहु केतु क्या फल दे रहे हैं। वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये राहु केतु के परिवर्तन के हिसाब से राहु केतु मिथुन राशि वालों को कैसा फल दे रहे हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं मिथुन राशि वालों के लिए, और कब क्या सावधानियां रखनी है, क्या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा मिथुन राशि वालों को राहु केतु के चलते। तो आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हुए चलें, ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान होते हैं वही आपकी चंद्र राशि मानी जाती है। तो इस राशि फल को, इस फलादेश को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें व सुने। अब ऐसी स्थिति में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी चंद्र राशि नहीं पता होती है, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली उनके पास नहीं होती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके पास नहीं होती है, के कारण वो अपनी चंद्र राशि भी नहीं पता कर पाते हैं। तो ऐसे लोग अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। साथ ही आपको बताते हुए हम चलेंगे कि ये जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये जो फलादेश हम कर रहे हैं, ये आपके गोचरीय प्रभाव के अनुसार है। यानी ग्रहों की गोचरीय अवस्था जो है उस हिसाब से ये फलादेश किया जा रहा है। गोचर होता है परिवर्तनशील और आपकी जन्म कुंडली जो होती है वो स्थिर होती है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर किसी तरह का कोई दोष है, कोई बड़ी ग्रह बाधा है जिसके कारण आप परेशान चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करा के और मूल जो समस्या है उसको जानकर फिर उसके उपाय करने चाहिए, जिससे आपको राहत देखने को मिले। फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जा रही है वो ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के अनुसार दी जा रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ सामान्य है तो फिर ये फलादेश, ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये पूरी तरह कहीं ना कहीं आप पर सूट होगा। साथ ही इसके अलावा अगर ग्रहों का आप अच्छा फल चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की अच्छी स्थिति होनी बहुत जरूरी है। यानी जैसे कि हम यहाँ पर राहु केतु का फलादेश कर रहे हैं, आपको राशिफल बता रहे हैं, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु की पोजीशन अच्छी होगी तो ये निश्चित रूप से आपको अच्छा फल देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु केतु अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो फिर ये आपको नेगेटिव भी फल दे सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं राहु केतु के परिवर्तन प्रभाव के बारे में। वर्तमान में राहु केतु आपको क्या फल दे रहे हैं मिथुन राशि वालों, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, आपकी जानकारी के लिए हम बताते हुए चलें, वर्तमान में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार देखा जाए तो राहु आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में विराजमान है। कुंभ राशि के होकर यहाँ पर राहु विराजमान है और वहां से बैठकर यानी नवम भाव में बैठकर राहु लग्न को, आपके तृतीय भाव को और आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। राहु जब आपके नवम भाव भाग्य भाव में विराजमान है तो यहाँ पर ये आपके नवम भाव को सक्रिय कर देंगे, यानी आपके भाग्य भाव को गति प्रदान करेंगे। अगर अभी तक भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसे काम जो आपको लग रहे थे कि अब नहीं हो पाएंगे, आपने आशा छोड़ दी थी, उम्मीद खत्म कर दी थी, तो राहु अब कुछ ऐसे काम भी आपसे करवाएगा जो आप सोचे नहीं थे कि हमसे हो पाएंगे। यानी बहुत लंबे समय से कुछ अटके काम आपके पूरे होंगे। ऐसे काम जो आपने शुरू तो कर दिए थे लेकिन अधूरे रह गए थे, राहु की कृपा से, राहु महाराज के आशीर्वाद से ये यहाँ पर आपके उन कार्यों को गति प्रदान करेंगे। समाज में एक थोड़ी सी शंका ये रह जाती है कि राहु केतु जो ग्रह हैं वो हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु केतु अवस्था के अनुसार फल देते हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में जिस अवस्था में, जिस स्थिति में ये विराजमान होंगे वैसा आपको फल देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में विराजमान है, गोचर में अच्छी स्थिति में ये चल रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से अच्छा भी फल दे सकते हैं, रंग से राजा भी ये आपको बना सकते हैं। तो ये भ्रांति मत पालिए कि राहु केतु हमेशा आपको खराब ही फल देंगे।
तो बात कर रहे थे हम नवम भाव की। तो नवम भाव में जब ये विराजमान रहेंगे तो उसको सक्रिय करेंगे, भाग्य का यहाँ पर आपको साथ मिलेगा और आपके कुछ अधूरे जो काम पड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे राहु के इस गोचर काल में। मिथुन राशि वालों, वहीं पर आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु जो है वो कहीं ना कहीं मायावी ग्रह तो है ही। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट अपनाने से बचें, यानी भाग्य जब आपका साथ देगा, आपके काम जब बनना शुरू होंगे तो हो सकता है आपकी जो दिशा है वो गलत दिशा में आप मुड़ जाएं और शॉर्टकट अपनाने, यानी आमदनी को लेकर, पैसे कमाने को लेकर आप शॉर्टकट यूज करें तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। वही आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आप तीर्थ यात्राएं करेंगे, अध्यात्म से, धर्म से जुड़ना चाहेंगे और जुड़ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आपको धर्म के नाम पर आपके साथ छलावा हो सकता है, तो एकदम से आंख बंद करके आपको किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। आंखें खोलकर धर्म के क्षेत्र पर चलना है, जिससे आपको कोई ठग ना सके, आपका कोई फायदा ना उठा सके, आपके साथ कोई छल ना कर सके। तो अध्यात्म के प्रति जब आप बढ़ेंगे तो विशेष रूप से आपको जागरूक रहना चाहिए, आंखें खोलकर और अच्छे और बुरे इंसान की परख करते हुए आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट या फिर दान पुण्य इत्यादि जो भी आप करते हैं, या फिर आप अपना जीवन जिस व्यक्ति को समर्पित करना चाहते हैं उस व्यक्ति की अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा सा आप जागरूक होकर रहें तो आपके लिए ये अच्छा होगा, जिससे आपकी लगातार फिर आगे प्रगति होती रहेगी। यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि वालों, वहीं जो राहु की दृष्टि है वो सबसे पहले आपकी प्रथम दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ रही है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की हम सलाह देंगे। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या फिर कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही के चलते ही आप स्वास्थ्य समस्याओं में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस से भी यहाँ पर बचकर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एकदम से विश्वास कर लो कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और फिर आप उसमें कूद जाएं और फिर आपके काम बिगड़ जाएं। तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचकर रहना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा सोचने विचारने से थोड़ा सा बचकर रहें। हो सकता है आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपके कुछ रिश्ते खराब हों। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग और गलत फहमियों से भी आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए और आपके जो रिश्ते हैं सगे संबंधी इत्यादि से, उनके साथ आपको बनाकर रखने चाहिए। घर के साथ भी आपकी, या फिर आपकी जो रिश्तेदारियां हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ आपके संबंधों में कुछ दरार आपको देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं वो दरार जो है गलत फहमियों के चलते हो सकती है, या फिर किसी न किसी बात को लेकर आपके जो परिवार के सदस्य हैं, आपके जो घर परिवार के लोग हैं, या फिर आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपका मनमुटाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको लगेगा कि आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। अगर आप समझदारी से, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे। इसके अलावा मिथुन राशि वालों, आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से भी बचकर रहने की हम यहाँ पर आपको सलाह देंगे। जितना हो सके लोगों से कहासुनी आपकी ना हो, वाद विवाद की स्थितियां पैदा ना हो, यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। वहीं संतान की बात करें, आपकी जो राहु की दृष्टि है वो संतान के भाव पर भी पड़ रही है, यानी पंचम भाव पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर संतान के पक्ष से थोड़ा बहुत आप चिंतित रह सकते हैं। हो सकता है आपकी संतान गलत दिशा में चली जाए, कुसंग में पड़ जाए, जिसकी वजह से आपके लिए वो एक चिंता का विषय बन जाए, या फिर संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आप चिंतित रह सकते हैं। तो संतान पर आपको दृष्टि रखने की ज़रूरत होगी, संतान पर नज़र रखिए, और अगर कुसंग में संतान जा रही है या फिर आपकी छोटी संतान है तो उसको कंट्रोल में करिए। यानी कहने का मतलब संतान पक्ष से थोड़ा सा आपको जागरूक रहने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, उच्च शिक्षा करने जा रहे थे, तो यहाँ पर आपको राहु का सपोर्ट मिलेगा। आपकी उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा आपको सपोर्ट देंगे और लगातार आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी आप देखेंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है वो हम अच्छा कह सकते हैं। मिथुन राशि वालों, वही बात कर लेते हैं केतु की। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे राहु के बारे में, राहु के प्रभाव के बारे में। क्योंकि यहाँ पर हम राहु और केतु दोनों ग्रहों को लेकर चल रहे हैं, तो अब चर्चा करते हैं केतु के बारे में।
सोशल मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलने वाली है। मिथुन राशि के जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए। वहीं मिथुन राशि वालों, इसके अलावा यात्राएं आपकी इस दौरान ज़्यादा हो सकती हैं और अधिकतर यात्राएं आपकी सफल होंगी, चाहे वो कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्राएं हों, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी यात्राएं हों, अथवा आपकी विदेश यात्राएं भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सफल होंगी। अगर आप विदेश से जुड़ा कार्यक्षेत्र आपका है, आप विदेश यात्राएं करते हैं, तो लगभग यात्राएं आपकी सफलतापूर्ण होंगी। यात्राओं से आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मिलेगा इस समय के दौरान। वहीं आपकी जो केतु की दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर भी है, तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन यानी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर आपको अपनी मैरिड लाइफ पर, अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा नज़र बनाकर रखनी होगी। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जितना हो सके समझदारी के साथ आप दोनों बॉन्डिंग बनाते हुए रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। तो मिथुन राशि वालों, ये रहा आपका राहु केतु का परिवर्तन प्रभाव, यानी राहु केतु आपको वर्तमान में क्या फल देंगे, ये हमने आज के इस वीडियो में आपको बताया है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।